तो नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और साथियों, यदि आप एमपी संविदा वर्ग 3 एमपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो दोस्तों हम आपके लिए अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अभी हाल ही में हुई एमपी टीईटी परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनका पेपर पहले हो चुका है। तो साथियों, यदि आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। तो साथियों, प्रश्नोत्तर क्रम के पहले हम कुछ बात कर लेते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की। साथियों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 10 से 15 प्रश्न जो हैं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, अब हम प्रश्नों का क्रम आरंभ कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? तो दोस्तों, उस तारे का नाम है साइरस या फिर डॉग स्टार। अगला प्रश्न है कि हेली पुच्छल तारा जो है कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? दोस्तों, तो हेली पुच्छल तारा 74 वर्ष पश्चात दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई का। साथियों, वर्तमान में आपका समय काफ़ी कीमती है क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो हम आपको चारों जो ऑप्शन है वो ना बताकर केवल उत्तर बता रहे हैं ताकि आपका समय बच सके। साथियों, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका उत्तर है यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका उत्तर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। साथियों, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष भूत क्यों पहनते हैं? तो दोस्तों, यह यात्रियों के रक्तचाप को नियंत्रित रखता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से यात्रियों को बचाता है, इसलिए जो यात्री हैं वह अंतरिक्ष भूत पहनते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों, उनका नाम है राकेश शर्मा और ये सन 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब तथा कहाँ किया गया था? तो साथियों, ये किया गया था 18 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। दोस्तों, अगला प्रश्न है चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका उत्तर है अपोलो 11। अगला प्रश्न है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए? तो उनका नाम है डेनिस टिटो। साथियों, अगला प्रश्न है प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो इसका नाम है इको 1। साथियों, अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो नाम है उनका कल्पना चावला, जो कि 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन दोस्तों, दुखद बात यह है कि उतरते समय उनका जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था और उनकी डेथ हो गई थी। साथियों, अगला प्रश्न है अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, तो सन 1972 में अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, इसका उत्तर है त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न है सबसे अधिक अंतरिक्ष में रहने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सुनीता विलियम्स को सबसे अधिक देर तक अंतरिक्ष में रहने का श्रेय प्राप्त है दोस्तों। और प्रसन्नता की बात यह है कि सुनीता विलियम्स अमेरिकी नागरिक होकर भारतीय मूल की महिला हैं। साथियों, अगला प्रश्न है कि तारा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, तारा परमाणु विद्युत ग्रह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है देश के पहले रिएक्टर का नाम क्या है? तो साथियों, देश के पहले रिएक्टर का नाम है अप्सरा। साथियों, अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो साथियों, उस देश का नाम है अमेरिका। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन किस देश से संबंधित है? तो साथियों, इसका उत्तर है रूस से। अगला प्रश्न है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर है 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो उत्तर है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और साथियों, नारा था लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान, जिसे आगे बढ़ाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो उत्तर है इसका एप्पल। अगला प्रश्न है चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो उत्तर है अपोलो 8। अगला प्रश्न है किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? उत्तर है बृहस्पति।
साथियों अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो किस देश के नागरिक हैं? उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व के उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 7, जिसमें भारत भी एक देश है। साथियों अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो उत्तर है शुक्र। साथियों अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्षयान चंद्रयान 1 का परीक्षण सफलतापूर्वक कब किया गया? उत्तर है 22 अक्टूबर 2008। साथियों अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि PSLV का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। साथियों इसके बारे में और आपको बताते हैं, तो इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो सितंबर 20 1993 को उड़ी थी, अर्थात इसे वहाँ तब लॉन्च किया गया था। साथियों अगला प्रश्न है, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? तो उत्तर है इसका फिनिक्स। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था, उसका नाम है स्पिरिट। साथियों अगला प्रश्न है, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है? तो उसका उत्तर है केरल में। साथियों अगला प्रश्न है, मंगलयान 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर है इसरो के द्वारा। साथियों अगला प्रश्न है, तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहा जाता है यह क्या है? तो साथियों यहाँ पर हम आपको बताएं, नेत्र एक मानव रहित विमान है। साथियों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उत्तर है इसका ऋतु करियल को रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम वैज्ञानिक शैक्षणिक उपग्रह है, नाम है इसका एडुसेट। एडुसेट जो है भारत का प्रथम या कहें कि विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं? तो इसका जो उत्तर है वह है 36,000 किलोमीटर। साथियों अगला प्रश्न है, इसरो ने अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने के लिए गगनयान का जो लक्ष्य रखा है वो कब रखा है दोस्तों? तो 2022 में। साथियों अगला प्रश्न है, JAXA किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो साथियों इसका उत्तर है जर्मनी की। तो साथियों ये लगभग 40 प्रश्न हैं, और यदि आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझ लेते हैं तो साथियों आपके 5 से 10 नंबर जो हैं इन क्वेश्चन में से ही आने वाले हैं। तो साथियों कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आशा करते हैं आप ही भावी शिक्षक शिक्षिका बने। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।